तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, जो है पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे पेप्टाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स है और नन ऑफ दिस है। ओके, तो इसमें आंसर्स क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा, बिकॉज मोनोमर और न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना। डीएनए एंड आरएनए आर टाइप्स ऑफ क्या बेटा? न्यूक्लिक एसिड। ये तो न्यूक्लिक एसिड हो गए। लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज, थर्ड का क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दिस होगा, बिकॉज उसमें हमारे पास जो है ऑल ऑफ दिस आंसर होना चाहिए। क्या दिया इन लोग? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट, यस करेक्ट। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, ये भी करेक्ट। नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट, ये भी करेक्ट। ऑल ऑफ दिस अब। हाँ वर्षा, बात क्लियर हो बेटा? थर्ड का डी ऑप्शन। वर्षा इस जगह पे देखिए डीएनए का जो है ना, डीएनए का जो दिया है, देखो डीएनए इज ए लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रेफर्ड एट बेस पेयर। दैट मीन्स तीनों ही करेक्ट हुआ। डीएनए का जो 6.1 दिया है उसके जस्ट नीचे वर्षा इज विजिबल। तुम बुक निकाल लो, बुक निकाल के देखो बेटा। यस, तो दैट इज कौन सा ऑप्शन हुआ? कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा? डी ऑप्शन। ओके, तो बुक को हम लोग को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है ना। लेटर टू लेटर में तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। लाइन टू लाइन क्यों बोलते हैं? अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग के लिए, और लेटर टू लेटर स्पेलिंग के लिए है। अच्छा, मैच द लेंथ ऑफ डीएनए विथ करेंट ऑर्गेनिजम्स। 5174 कितना होता है बेटा? 5174 के साथ कौन मैच करेगा? ये आंसर है ना। 5174 में कितना है? 5386 है। 5174 में कितना होता है? 5386 5386 174। तो कैसे याद रखें? फाइव का स्पेलिंग क्या होता है? PHI। तो 5 मतलब 5, ठीक है। 5174 5386। सेकेंड बैक्टीरियोफेज गामा दिया, लैम्डा दिया। बैक्टीरियोफेज लैम्डा कितना है? 48502 बेस पेयर्स। सेकेंड का थर्ड का इक्वली उसका कितना बेटा? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स। ह्यूमन बीइंग का हैप्लॉइड का 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। तो ये वाला तो हम लोग को याद रहता है ना बेटा, ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग तुम्हारा थर्ड में, सेकेंड में है, सेकेंड में सॉरी फोर्थ का सेकेंड, दो ऑप्शंस पे दिया है ना। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। ओके, अरे तुम तो नहीं इधर आते, फैन। अच्छा ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 3 क्वेश्चन मिल गया। और उसके बाद पैराग्राफ 6.1.1 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाँ वर्षा, क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे
A nucleotides contains first option hexose sugar nitrogenous base plus phosphate group. सेकेंड बोलता है पेंटोस शुगर नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये बात तो बी वाला करेक्ट है, पेंटोस शुगर होता है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which of these is a purine system, that is cytosine adenine thymine more than one is correct। कौन है प्यूरिन ना? प्यूरिन को कैसे ध्यान रखते हैं? एजीपी है ना, एजीपी एडेनिन गुआनिन है। ओके, तो एडेनाइन एंड गुआनिन क्या प्यूरिन होती है ना। ओके, और पायरिमिडिन कटपी, कटपी पायरिमिडिन में सिकोल साइटोसिन यूरासिल थाइमिन, ये पायरिमिडिन में होता है। ओके ठीक है, तो इसमें क्या है एडेनिन। 6 का बी, 6 का बी। ओके, 7, which of the following is a pyrimidine thymine? 8 में which of these is a correct combination for a DNA nucleotides? ऑक्सीराइबोस प्लस फॉस्फेट। हाँ, बट से काम करना, जो क्वेश्चन नंबर लिख के फिर ऑप्शन लिख देना थोड़ा, नहीं तो किसका लिख दो, 8 का डी लिख दो क्या? 8 का डी, हाँ करेक्ट है। which of this is a correct combination for the DNA nucleotides? ऑक्सीराइबोस फॉस्फेट प्लस यूरासिल, डीएनए बोल रहा है, वो तो यूरासिल नहीं होगा। ऑक्सीराइबोस फॉस्फेट थाइमिन, ऑक्सीराइबोस तो होता नहीं, डीऑक्सीराइबोस होती है, तो डीऑक्सीराइबोस में जाएंगे। फॉस्फेट है और डीएनए, यूरासिल तो आरएनए में होता है, थाइमिन होगी। ओके गुड, तो 8 का डी हो गया। 9, ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड एग्जिस्ट एक्सेप्ट deoxyuridine, thymidine, both A and B, none of this। 9 का all the given nucleotide exist except, बुक में दिया बेटा, वर्षा के ऑप्शन हुआ 9 का। all the given nucleotide exist एक्सेप्ट, न्यूक्लियोसाइड्स दिया था ना, किसमें 11th क्लास के बुक में था ना, इसमें भी दिया, चेक कर। हाँ बुक में इसका दिया गया, देखोगे इस वाले पेज में है, 96 पेज का इधर वाले पैरा में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड एक्सिड्स एक्सेप्ट डीऑक्सीयूरिडाइन एक्ट नहीं करते हैं। थाइमिडाइन, थाइमिन, डीऑक्सीयूरिडाइन, डीऑक्सीयूरिडाइन ऐसा दिया ना, डीऑक्सीसाइटिडाइन, डीऑक्सीयूरिडाइन, ये तो एग्जिस्ट करता है। और एडिनोसाइन, और ये दूसरा क्या दिया था, थाइमाइन, थाइमाइन। इसका ऑप्शन दोनों क्या लिखा था, नाइन का ये, ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड एक्सिस्ट, ये करता है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता। इन लोग का आंसर से
कौन सा छोड़ के, बेटे क्वेश्चंस में थोड़ी ये होगा। डिऑक्सी यूरिडाइन तो एग्जिस्ट करता है, थाइमिन तो होता ही नहीं है ना। डिऑक्सी, हाँ डिऑक्सी थाइमिन तो दिया, ओनली थाइमिन दिया। थाइमिन देखो बुक में जो दिया जा रहा है, nucleosides such as nitrogenous base linked with the pentose sugar through a glycoside linkage to form a nucleoside, such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine or deoxycytidine, pyridine और deoxythymidine। अच्छा, एडिनोसाइन, थाइमिडाइन किया, क्या थाइमिन किया, तो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए क्या। थाइमिन तो नहीं होती ना वर्षा, ए वाला तो होता है बेटा। वर्षा ए वाला तो ऑप्शन करेक्ट है ना, ए वाला तो होता है। वो पूछे किसमें, ओहो बेटा सुनो, ये ऑप्शन नन ऑफ द होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स पूछा है बेटा, ये तो कोई भी नहीं होती है। न्यूक्लियोटाइड्स पूछा बेटा। वर्षा, वर्षा क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है, कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड है, मैं भी उतना ऑब्जर्व नहीं किया, समझ गए बेटा। वो जो पहला मैंने रीड करा तो न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा न्यूक्लियोटाइड, तो नन ऑफ दिस होगा। What is it clear or not? थाइमिन न्यूक्लियोटाइड बोल रहा है, थाइमिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड में तो आ जाएगा बेटा, उसमें एक्सेप्ट बोल रहा है ना। एक मिनट, उसको वर्षा तुम्हारा ही करेक्ट हुआ, ओके ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऑल द गिवन न्यूक्लियोटाइड्स एक्सिस्ट एक्सेप्ट दिस वन। थाइमिन तो न्यूक्लियोटाइड है, डिऑक्सीयूरिडाइन तो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन होगा, 9 का ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, 9 का ये ऑप्शन है। तो नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू व्हिच कार्बन पेंटोस शुगर, दैट इज 1' कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटोस शुगर बाय व्हिच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वर्षा क्या ऑप्शन हुआ, यस गुड। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू व्हिच कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप किसमें होता है, 3' कार्बन। व्हाट्स आंसर क्या हुआ 12th का, फॉस्फेट। एक मिनट, नाइट्रोजनियस बेस इज लिंक टू द पेंटोस शुगर, एक मिनट। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप तो एक मिनट, नाइट्रोजनियस बेस, नाइट्रोजनियस बेस 1', 2', 3', 4', 5। एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 4 5।
12 का ऑप्शन में क्या दिया? हाँ 12 का हाँ वर्षा फॉस्फेट ग्रुप बोल रहे हैं ना बेटा? तुमने फॉस्फेट ग्रुप का क्या आंसर लिखा था? फॉस्फेट ग्रुप में 12 का सी लिख रहे हो। 12 का सी नहीं होगा बेटा, 12 का सी नहीं होगा, 5 डैश है ना। हाइड्रोक्सी 3 डैश में है और 5 डैश वाला वर्ड कहाँ पे लिखा है? फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ग्रुप ऑफ 5 डैश कार्बन। हाँ बेटा वर्षा इसमें देख डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले जो है फिफ्थ कार्बन लैंग्वेज में लिखा देखो, व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5 डैश OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। वर्षा मिल गया? उसमें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियर चेन का, अच्छा ठीक है ओके। तो 12 का डी हो गया ना। 13 आइडेंटिफाई द फ्री एंड ऑफ ए गिवन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फ्री एंड थ्री डैश फॉस्फेट एंड सेकेंड में 5 डैश हाइड्रोक्सी। फर्स्ट में क्या पोजीशन है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाला 5 डैश फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हाँ 13 का सी। वर्ड से क्लियर? 13 का सी होगा ओके। फोर्टीन backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. B option. Which is correct about thymine and uracil? थाइमिन एंड यूरेसिल के बारे में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी। थाइमिन इज ए 5-methyl यूरेसिल। यस 5-methyl यूरेसिल बुक में दिया ना। कहाँ है? हाँ बेटा बुक में दिया ना 5-methyl यूरासिल। 5-methyl यूरासिल है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो बेटा? बी। 15 का बी। यस। नाउ 16 DNA is acidic and positively charged, basic and positively charged, acidic negatively charged, basic and negatively charged। 16 का क्या ऑप्शन है? DNA क्या होता है? एसिडिक होती है और नेगेटिवली चार्ज। कहाँ दिए हो बुक में? कहाँ दिए? देख DNA इज नेगेटिवली चार्ज। मिल गया? पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। यस
मिल गया। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये जो इस जगह पे ऑक्टोमर जो दिया ना, इसका यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी है। नेम ऑफ डीएनए एज न्यूक्लियन वाज गिवन बाय कौन सा? फ्रेडरिक मेस्सर। फ्रेडरिक मेस्सर। 17 का क्या हुआ वर्ष है? अच्छा लिख दिया क्या? 17 का सी। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। 18 डबल हेलिक्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। डाटा की जगह डेट लिखा तो ये भी गलत हो जाए। डाटा की जगह डेट लिखा ना, डाटा नहीं लिखा, डेट लिखा। 18 विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, डेट लिखा, लास्ट वाले में डाटा लिखा। बुक में कहा दिया? नहीं, एनसीईआरटी में जो दिया था ना, साइंटिस्ट का नाम कहाँ दिया था? Double helix structure. James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a double helix model. So James Watson and Francis Crick, data produced by Maurice Wilkins. तो क्या आना चाहिए बेटा? बी आना चाहिए ना 18 का। हाँ वर्षा क्या लिखा 18 का? चेक करो। 18 का क्या लिखा बेटा? हाँ 18 का बी होना चाहिए, लेकिन वो डाटा की जगह डेट लिखा है। ठीक है, और नॉन ऑफ दिस दिया क्या? एक है Only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double-helix model for the structure of DNA. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो यही होगा कि फ्रांसिस जेम्स वाटसन। अच्छा, it was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, कॉमा दिया, based on X-ray diffraction data produced by Maurice and Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model. दोनों किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। किसका बेसिस में किया था? एक्सरे एक्शन डाटा डिफ्रैक्शन डाटा किसने किया था? वही मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। बी ऑप्शन होना चाहिए था। Question with your double helix for structure of DNA model was proposed by proposed by
प्रोपोज बाय भी तो ठीक ही तो है। डबल हेलिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल, डबल हेलिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल, डबल हेलिक्स फॉर द स्ट्रक्चर was proposed by क्वेश्चन इतना अलग लग रहा है ना। एक क्वेश्चन में ए और बी दोनों ही टाइप का लग रहा है ना। वर्षा इसमें मतलब प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मोरिस ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा था वो वाटसन और क्रिक ने नहीं दिया था। इसमें लिखा गया वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन देयर एक्स-रे डाटा। एक्स-रे डाटा तो उन्होंने नहीं डिस्कवर किया था ना, वो तो बेकन और फ्रैंकलिन ने किया था ना, इसलिए ये ऑप्शन वर्षा बी वाला नहीं होगा बिकॉज वाटसन क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा नहीं किया था। वर्षा समझ पड़ी, 18 का बी वाला नहीं होगा। और विल्सन एंड क्रीन फ्रैंकसन क्रीन बेस्ड ऑन देयर एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, ये हो सकता है। 18 का ये होगा। हाँ बेटा 18 का ये, हाँ डेट है वो डाटा होगा तो करेक्ट, वो डेट है। हम हाँ उसमें बोलता है कि डबल हेलिक्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय यहाँ पे भी काटेगा, was proposed by double helix for structure of DNA model was proposed by। ये भी थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगा, प्रपोज तो दोनों ने नहीं किया था। एक क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गई, तो नॉन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए। ठीक है व्हाट्सएप, उसके हिसाब से नॉन ऑफ दिस आंसर आना चाहिए। ठीक है कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। इन लोग का आंसर क्या है? 18 का 18 है ना, 18 का क्या है? ए दे रहा है लेकिन डी होना चाहिए। बस एक डे रिफ्लेक्शन डाटा देके उसने रुक गया, तो उसके बाद मतलब इन लोग को इसको प्रपोज किया था बेटा। अच्छा द प्रोपोजिशन ऑफ बेस पे, हाँ वर्षा कन्फर्म हो गया ना बेटा, इसमें 18 का डी होगा। ओके 19, इसलिए वाला क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था ना। The proposition of base pairing between the two strands of polynucleotide chain in double helix model of DNA was based on observation of 19 का सी है, ये तो कन्फर्म है। हाँ इरविन चार्गव, दैट मीन्स जब तक हम लोग MCQ नहीं कर रहे ना लाइन टू लाइन से, तब तक ये कन्फर्म नहीं होना है। इरविन चार्गव, वर्षा 19 का सी हो गया। इन लोग का आंसर क्या दिया? 19 का सी, चेक करो पीछे आंसर से। अच्छा वर्षा ने क्या लिखा?
18 का सी। अच्छा 19 का सी। 20 द टू चेन्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए हैव पैरेलल, एंटी-पैरेलल, नो पोलैरिटी, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म। हाँ एंटी पैरेलल। एक हो गया 5' to 3' एक 3' to 5'। दैट इज 20 का भी व्हाट्स है कंफर्म। 20 का भी यस। 21 द bases in two strand of DNA are paired through हाइड्रोजन बॉन्ड। 21 का ए कंफर्म। व्हाट्स है कंफर्म 21 का ए ओके। Which of the following is true about base pairing in DNA? Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine. ठीक है। ट्वेंटी टू का कौन सा बेटा सी आ रहा है। ठीक है 22 का सी।